दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज है। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि उन्होंने किसी से मिलने का समय नहीं मांगा है और जैसे ही उन्हें टिकट मिलेगा वो वापस भोपाल लौट आएंगे। दतिया उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे। उनके दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा था कि उपचुनाव के नतीजों के बाद वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इन अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने किसी भी नेता से मिलने के लिए समय नहीं मांगा है। मेरे मित्र हैं आसाराम महिरवार जी, विधायक रहे हमारे दतिया जिले से। उनके स्वास्थ्य को देखने आया था, भोजन करके आया। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है क्या? अभी तक तो समय मांगा नहीं है किसी से और मिलने का भी कुछ विचार नहीं है अभी। क्या संगठन में कोई बड़े बदलाव की आहट है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस रिजल्ट के बाद बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी है और जो आपसे कह रहे होंगे वो सही बता पाएंगे। मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री भी आज संगठन महासचिव से मिले थे। बिल्कुल मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी किसी अपॉइंटमेंट है बड़े नेताओं से? मांगा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? ये कहा जा रहा था कि नितिन नवीन जी से भी आप मुलाकात? बिल्कुल नहीं मुलाकात करी, न समय मांगा है अभी तक। कल की कोई है मुलाकात की? कल भोपाल जाने की योजना है। कल कितने बजे तक जाएंगे सर? जैसे रिजर्वेशन मिलता है चला जाऊंगा, टिकट मिलता है। वैसे ये चीज देखी गई अभी शहर खासकर पूरे देश में दतिया को लेकर के ये कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी वाजिब जो है कंटेंडर थे, डिफॉल्ट कंटेंडर थे। अगर टिकट उनको दिया जाता तो जीत होती। शायद बीजेपी पछता रही है। क्या चिंतन शिविर में इसका चिंतन किया गया है? अगर और मगर का कोई जवाब नहीं होता है और संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है, इसमें क्या है? पार्टी ने जो सोचा है सही सोचा है, ठीक सोचा है, मैं ऐसा मानता हूँ। कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा आगे क्या उनका पड़ाव रहने वाला है? एक कार्यकर्ता के रूप में अभी पिछले 2.5 साल से हूँ, आगे भी कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहता हूँ। पार्टी काम देती रहे, जैसे लोकसभा में ज्वाइनिंग टोली का बनाया था, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र भेज दिया था, दिल्ली चुनाव में दिल्ली भेजा था, बिहार चुनाव में बिहार भेजा, ऐसे प्रदेशों में चुनाव में काम पे भेजते रहे। बाकी किसी पद की इच्छा नहीं। दिल्ली की इंटेलिजेंस नजर रखती है कि नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत दिल्ली पहुंचती है, वो कोई आम पहुंचना नहीं हो सकता। पता नहीं इंटेलिजेंस कैसे हुई जो आपको बता रही है, जो आपको बता रही है वो इंटेलिजेंस कैसे हुई? तो जानकारी हमारे कानों तक भी आती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जो जानकारी आप तक आ जाए वो इंटेलिजेंस कैसे हुई? फिर आप ही पुष्टि कर देते। मैं पुष्टि कर रहा हूँ ना कि जो कुछ है एकदम अच्छा है और पार्टी काम देती रहे, पद की कोई इच्छा नहीं। दतिया सीट से लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे को लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल किसी से मुलाकात का कार्यक्रम तय नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद कई राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लग गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति क्या होती है और पार्टी संगठन इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह आगे बढ़ाता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।